चपड़ी में रेस क्लब जो रहा आवाज़ और वीडियो क्लियर क्लियर नाज़रीन में कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मल्टी आई फ्लैंग पिजन मैगजीन सेगमेंट उड़ान पहचान में हैप्पी संडे सेगमेंट आप मौजूद हैं जनाब उस्ताद हैदर अली जोया साहब की तरफ चंद्राए में। और जैसा कि आपको रात स्टेटस भी लगाया था कि हम उनका आज आपको शौक भी करवाएंगे। तो रिसेंटली यहाँ पे तमाम तर जो पेयर्स थे वो तोड़ दिए गए थे, अब दोबारा से नए जो है कुछ पेयर लगा दिए हैं और कुछ अभी लगने तैयारी चल रही है इस साल की। जैसा कि पिछले साल बड़ा ही शानदार रिजल्ट रहा है इनकी छत का, और जो इनके 1-to-1 मुकाबले या दीगर मुकाबला जाते हैं उसमें तकरीबन 98% तक का रिजल्ट जो इनका रहा है और बहुत ही शानदार रिजल्ट था। और इस दफ़ा भी इनसे मालूम करेंगे कि किस तरह का इनका रिजल्ट आ रहा है और किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या पोजीशन है और क्या ये समझते हैं कि इस दफ़ा किस तरह और किस जगह पर ये स्टैंड करेंगे। तो हम चलते हैं जनाब उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राए की तरफ, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं आजकल के हिसाब से उनकी तैयारी कैसी चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम, जितने लोग देख रहे हैं सबको सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। हैदर में माशाल्लाह पिछले साल तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, 98% तकरीबन 1-to-1 मुकाबलों का रिजल्ट रहा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साल की क्या पोजीशन है, कैसा तैयारी कैसी है और क्या समझते हैं कहाँ स्टैंड करेंगे? कामरान भाई को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी है, बस थोड़ा सा ये डैमेज हुआ अभी जो है ना, आपको पता वायरस आ गया था, बच्चे थे या पट्टियाँ पट्टे थे जो हमें खींचने तो वो थोड़े ज़ाया हो गए, जूम कर वो ज़ाया हो गए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी है, अच्छा कंपटीशन देखने को मिला। अच्छा रहे। हाँ जी इंशाल्लाह। तो पिछले कबूतर भी होंगे अभी तो? जी मेरे पास जो जेठ वाले हैं वो सारे पिछले भी हैं और सेट भी मेरे पास है, और जो मेरे कबूतर जो मैंने बाजियों में नहीं थे डाले ऑलमोस्ट मेरे पास 20-25 कबूतर जो है वो बिल्कुल सही। तो इस दफा जो आपकी पार्टी है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, बाकी पार्टी का कैसा जा रहा है पंजाब में भी और लाहौर में भी, दोनों साइड? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा पिछली मरतबा से ज़्यादा अच्छा शौक देखने को मिलेगा। पिछली मरतबा हमारी जो 4-5 अच्छी छतें थी ना, उनके सर्दियों में वायरस वगैरह था लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा अच्छा फाइट किया। जैसे वसीम साहब हैं, नईम साहब हैं, मियां नदीम असलम मंडिया वाला है, तो इन छतों पे पिछले से पूरी सर्दियों में इनके पास वायरस रहे, काफ़ी डैमेज हुए थे। इस मरतबा उनकी अच्छी तैयारी है। 1-2 छतें हमारी और नहीं है, आगे आ गई हैं। मरसाद जो ये वाली है, ये रमज़ान जो मेरा शागिर्द है उनकी छत है। तो अभी एक हमारी छत पहले बंद थी, वो उस्ताद जी के शागिर्द आज़म में उन्होंने छत खोल ली है। तो ये सारी छतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन शौक होगा इस मरतबा। पंजाब में उस्ताद असलम भट्ट साहब एक बहुत बड़ा नाम था, जो चेयरमैन पार्टी का झंडा जो है सरबुलंद रखते थे हर जगह, 1-to-1 मुकाबले भी हर चीज़। लेकिन इस साल वो नहीं है, तो वो छत इस दफ़ा उड़ाई जाएगी। और अगर वो छत के अलावा भी कोई पंजाब में इस दफ़ा और छतें हैं जो फाइट करेगी चेयरमैन पार्टी से? बिल्कुल, अल्लाह ताला असलम भट्ट साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे कि उनका खला है वो तो इतनी जल्दी नहीं भर सकता। बड़े अच्छे इंसान थे और हमें बड़ी सपोर्ट होती थी कि पंजाब में अगर कोई बंदा हमें शौक का कहेगा तो, बल्कि हमें किसी ने कहा ना हम खुद ही कह देते हैं कि यार हमारी छत है आप बाजी। लेकिन ये है कि उनके बेटे जो हैं छोटे इरफान, तो इरफान ने काफ़ी हद तक वो देखा हुआ है, लेकिन अब कबूतरबाज होना और फिर आप अचानक से कबूतरबाज बन जाना उसमें फ़र्क है। लेकिन इंशाल्लाह वो हमारी छत, अभी मैं 2 विजिट कर गए हैं उनके, अच्छे बच्चों में ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा उनका। अच्छा, लेकिन ये है कि फिर भी बड़ा हुआ एक साया जो होता है वो उसके बाद सजाद भट्ट साहब हैं बबना के थे, उस्ताद जी के शागिर्द हैं जी उनकी बड़ी अच्छी तैयारी है। उमर के भी मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं लेकिन मैंने सुना है कि उमर के हाँ भी वायरस वगैरह ने काफ़ी ना
उमर तारक उमर तारक, उसको काफ़ी डैमेज हो गया। उमर का भी मे भी उड़े या मे भी ना उड़े, मुझे कंफर्म नहीं। उसके बाद आपको पता है हाजी तारक साहब की बड़ी अच्छी है, उनकी बात बाजियाँ भी लग गई हैं। असलम भट्ट साहब के शागिर्द माजिद रज़ाक साहब, जी जी सराय आलम, उनकी बड़ी अच्छी तैयारी जा रही है। जो है तारक वान फार्मेसी वाले, उनके कौन हाजी साहब के अच्छा वो नुमान बता रहा है परसों का ये अभी 5 कबूतरों का एक टूर्नामेंट हुआ, वो जीत भी गए हैं माजिद रज़ा। 3 का भी और 5 का भी था, इकट्ठा ही उड़ा था, लेकिन वो दोनों ही जीत गए। हाजी तारक साहब के शागिर्द हैं आगे पिपला, उनकी बड़ी अच्छी तैयारी है। और ओमी जट साहब फैसलाबाद है, वो भी उड़ रहे हैं। तो ये सारी छतें हमारी जो पंजाब लेवल पे हो गई, और माशाल्लाह ऑलमोस्ट सबकी अच्छी तैयारी है। लेकिन भट्ट साहब को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे, वो हमारी एक चैंपियन छत थी रीड की अभी थी बिल्कुल, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो उसी जगह पे स्टैंड करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। पेयरिंग इस दफा जो है आपने चेंज की है, कुछ कबूतर भी चेंज किए हैं आपने, जो जोड़े तोड़ दिए थे अब उनको अलग अलग लगाया है मुख्तलिफ जगहों पर। क्या वजह बनी कि पेयर चेंज करने की, कि वायरस की वजह ही बनी या और किसी वजह से चेंज की? कामरान भाई, हमने ना पेयरिंग आप यही समझ लें कि ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे इन पेयर्स को लगे हुए ना। इनमें से मेरे पास 80 प्लस, जो पहले 112 में से 80 प्लस जो जोड़े थे ना, उन्होंने स्टैंप की थी। किसी ना किसी मेरी छत के ऊपर वो जरूर उड़े। मेरे पास आपको पता, मैं भी सारा साल उड़ता हूँ, कोई प्यारों में उड़े, बारियों में उड़े। तो मैंने इस मरतबा को तकरीबन उनमें से कोई 20 जोड़े वही रहने दिए हैं जो पहले लगे हुए हैं, और बाकी जो जोड़े हैं ना 20 के अलावा, वो सारे दोबारा नए लगाने हैं कि मैं भी इनसे कोई बेहतर हम कर सके। तो आज आप मेरे ख्याल आपके आने से पहले ही आपके होते हुए उस्ताद जी की कॉल आई थी जी बुध या जुमेरात को बाद। ये पेयर मैंने अभी छोड़ दिए हुए हैं जो लगाने थे, 20-22 होंगे, ये वही लगने हैं, और बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह उस्ताद जी आगे रहेंगे। बिल्कुल। तो क्या आपने इस दफा जो आपके रिजल्ट आया, बड़ा अच्छा रिजल्ट था, तो क्या समझते हैं कौन से कबूतर ज्यादा आगे आते हैं? जो गर्मी इस दफा थी, डिफरेंट गर्मी थी। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ी है ना इस मरतबा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, ज्यादा डब वाले कबूतर जो है ना वो आगे हैं। डब वाले और लाल तूफान नरम मौसम में वैसे ही नहीं बैठते, और इस मरतबा वो आगे आए हैं, उनका अच्छा रिजल्ट रहा है। डब वालों का आप यही समझ लें कि मेरी छत पे 70% रिजल्ट रहा है, अच्छा। ओरिजिनल भी और क्रॉस में भी। और टैडी भी अलहमदुलिल्लाह, मेरे जो सलारा कबूतर था 60 नंबर था, प्योर सलारा है, तो उसके मेरे यहाँ तकरीबन कुछ 67-68 घंटे हैं 7 बाजियों के। उसके अलावा प्यारों में भी उड़े थे, 25 नंबर उड़ा था, 2-3 और कबूतर जो प्योर सलारे हैं। और क्रॉस में तो जितने मेरे पास डब वाले क्रॉस है, उनके साथ सबके साथ टैडी लगा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, जितने बाजियों में आए हैं या प्यारों में क्रॉस उड़े हैं, सबके साथ टैडी मियां साहब वाले लोग। सही। ये लाल तूफान, आपने कहा कि डब वाले और लाल तूफान आ गए हैं, तो लाल तूफान और डब वालों में क्या फर्क है? तो बेसिकली दोनों ही डब वाले, हम अगर नस्ल वाइज बोले तो जो लाल तूफान है ये जरा किसी मिक्सचर से बना हुआ है, थोड़ा फर्क है उनमें, ज्यादा तेज है वो, अच्छा। जल्दी तैयार हो जाते हैं, और गर्मी में लंबा उड़ने वाले कबूतर हैं। लाल तूफान, हाँ जी, बड़े अच्छे कबूतर हैं। असल तो कबूतर वो ज्यादातर लोगों के पास है भी नहीं, जो ओरिजिनल कबूतर है चंद एक घर के पास है, हमारे पास भी चंद एक घर के वो पास। मुझे याद आ गया, एक भाई ने ना मैसेज किया था जब लास्ट हम आए थे आपके पास, यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपने कहा था कि इस दफा हमने एक एक्सपीरियंस किया था, पानी देते ही जो है ना कबूतर छोड़े थे। तो वो किसी ने पूछा था कि जी वो हैदर भाई के पास दोबारा जाएं, तो वो मुझे याद आ गया, यूट्यूब पे कमेंट आया हुआ था उनका कि तो उनसे पूछना है कि वो पानी देते ही जो कबूतर छोड़े थे वो कितना कितना पानी देना है और कितनी देर पहले पानी दिया आपने? देखिए जी, जब हम गर्मी, मतलब उसके बारे में मुकम्मल मैं आपको बता, गर्मी की जब शिद्दत होती है ना, तो हम कबूतर को 1 घंटा पहले उसे पलटाते हैं, पूरा 1 घंटा पहले। 1 घंटा पलटाने के बाद हमने जब कबूतर, आपको पता पहले हम आफ्टरनून में छोड़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले के आते हैं। जब हम कबूतर सुबह 5 बजे ले आए थे ना, तब हमने ये प्रैक्टिकल शुरू किया था, और मैंने ये 5 सीसी से स्टार्ट किया था। मैंने ऐसे 5 सीसी दे दे के छोड़ दी है, जाल में छोड़ दी है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल या बाजी में तो डेफिनेटली मैं वो 10 सीसी पे ले आया हुआ था। मैंने 5-5 सीसी 1-2 फड़ के मैंने 5-5 सीसी पे ली, फिर 6 कर दिया, फिर 7-8, फिर 10 सीसी से ज्यादा नहीं मैंने किसी को दिया। 10 सीसी पानी जब कबूतर मेरे तैयार हैं, जो मैंने बाजी में उड़ाए हैं, ये मैं स्टैंप लगवाई है, जो मुनसब मेरे पास आता रहा उन्हें पता, ये मैंने स्टैंप लगवाई है,
स्टैंप लगवाई, साथ ही लड़के ने पानी दिया और छोड़ दिया। जाल में आप ये समझ लें कि उड़ाने से 3, 4, 5 मिनट पहले, 4-5 मिनट में। 4-5 मिनट पहले, और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिए। बाद का कुछ लोग इससे थोड़ा डरते हैं। सवाल जैसे आपसे कर रहे हैं, मुझसे भी लोगों ने सवाल किया कि कबूतर फिर ऊपर नहीं जाता। हकीकत है कि जब आप नए कबूतर को ऐसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो कबूतर रुकेगा। हाँ, जो प्रैक्टिस में उसको तो पता है। फिर जब जो प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, वो नहीं रुकते। फिर कई कबूतरों की आदत बन जाती है कि वो हाइट पे जाकर ना, चमक में जाकर रुकते हैं। जब पानी थोड़ा सीधा हो जाता फिर वो फुल बंद है। लेकिन उससे मुझे तो फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। अगर किसी को फायदा हो तो वो कर लेकिन ले। पलटाना है। अब मैं तो अब लाहौर में हम उड़ते हैं, हमको पलटा के छोड़ते हैं, हम पलटाने के बगैर नहीं छोड़ते। हाँ, ये पूछा था ना किसी ने कि जी पलटा के पानी जी दिया था। हम नहीं पलटाए बगैर छोड़ते। पलटाना 1 घंटे पहले। 1 घंटा, मैं गर्मी के हिसाब से 10-15 मिनट, अगर मौसम नरम हो, आप ये समझ लेंगे प्रैक्टिकल, अगर 40 टेम्परेचर है, आपको पता है कि आज 40 तक जाना है, तो आधा घंटा भी पहले पलटा लेंगे तो वो कोई ऐसा नहीं। जब आपको पता है गर्मी शदीद है, 42-43-5 है, तो आप 1 घंटे का जरूर मार देंगे कबूतर। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद पलटाने के बाद उस वक्त भी थोड़ा सा पानी नहीं, उस देना? वक्त नहीं देते, बस डायरेक्ट पलटा के छोड़ते छोड़ दिया, डायरेक्ट पलटा के छोड़ दिया उसने अपने तौर पे। आप देखें, जितना मर्जी एक्सपर्ट बंदा हो, जब आप पलटाते हैं तो आपने किसी को 60 सीसी या 50 सीसी पानी दे के कल्टी किया है, तो मेरा नहीं ख्याल सारा पानी निकलेगा। पानी कुछ ना कुछ कबूतर स्टोर कर लेता उसमें से, हाँ, वो उसका घंटा निकल जाता, घंटे के बाद हम उसे 10 सीसी दे के छोड़ देते। बिल्कुल सही। लेकिन जो पलटाने के फौरन बाद, अब देखें ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं घंटा पहले पलटाता हूँ और मैं 10 सीसी उसे दे देता हूँ, 1 घंटे का टाइम है, 10 सीसी कबूतर पानी तो ले जाता है 5 मिनट में, हाँ जी। जब वो खाली होगा। अब आपने उसे पलटाया और 10 सीसी पानी दे दिया, या जो जैसे भी लोग देते हैं 5 से 10 सीसी पानी दे दिया। अब 1 घंटे का मार्जिन है, 1 घंटे में आप क्या समझते हो वो पानी उसके पास रहेगा? उसने तो वो तो सारा खींच लेना है। इसका मतलब आप उधर खाली गया है, वो 1-2 घंटे का मार्जिन रख के घर आए, हाँ, वो पहले आ जाएगा। वो पहले आए। बिल्कुल सही हो गया। इस दफा आप माशाल्लाह उम्रा करके आए। सबसे पहले तो ये कि बहुत मुबारक हो आपको, उम्रा भी, आप उम्र की अदायगी की, और सारे पूरी पार्टी तकरीबन जो मेन लोग थे, चेयरमैन साहब के साथ ही आप गए थे। लेकिन उसके साथ साथ आपने वहां पर शौक भी किया, दुबई भी आपने शौक किया हुआ है, और अब आपने इधर सऊदी अरब में शौक किया है। तो दोनों इलाके जो है, आप कह लें कि गल्फ के इलाके में दो, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो दुबई का इलाका और सऊदीया का इलाका, उसमें फर्क है। वहां का गर्म और मरतूब इलाका है, जरा नमी वाला इलाका है जो दुबई का है, वो मरतूब है इलाका, लेकिन यहाँ पे तो खुश्क गर्मी है। तो क्या डिफरेंस आपने देखा माहौल में भी, और फिर वहाँ के जो लोगों का शौक भी, या फिर उनकी कबूतरबाजी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, जो दुबई है, मैं समझता हूँ दुबई और लाहौर जो है ना, ये तेजी से शौक यहाँ पे ना बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा। मुझे बड़े कबूतर पसंद आए वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं, कबूतर को समझते हैं, कबूतर की नस्लों को समझते हैं, उन्होंने बड़ी चीजें मेंटेन की हुई हैं, और वो जल्दी सीखने वाले लोग हैं। या वो मेहनत भी ज्यादा करते हैं, दूसरे लोगों से मेहनत भी ज्यादा करते हैं। यहाँ पे जो दुबई में कबूतर उड़े हैं ना, वो सिंगल बॉडी जैसे हमारे लाहौर में उड़ते हैं ना, वही कबूतर है। जो कबूतर लाहौर में आप साइज में छोटे, बिल्कुल उनके जिस्म के ऊपर गोश्त ना हो, यहाँ टैडी आप कह लें, वहाँ पे 80% टैडी है, ऐसी है। जो 40 साल वाले टैडी हैं वही हैं। जो दूसरे कबूतर हैं वो आप 20% उनमें कह लें, सियालकोटी भी हैं, मियाँ साहब वाले कबूतर अभी गए थे कोई यूसुफ वगैरह के पास, खालिद के पास, कुछ और दोस्तों ने भी लिए हैं, किसी ने परचेज भी किए हैं, वो भी वहाँ पे परफॉर्म करें। लेकिन प्रैक्टिकली वही कबूतर जो लाहौर में परफॉर्म करते हैं, वो वही दुबई वाले कबूतर। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में, वहाँ पे गेम थोड़ी डिफरेंट है। मदीना वालों ने अभी रूल बना लिया है, वो डक डार पे उड़ाते हैं, लेकिन जो मक्का शरीफ में है वो डेली की बाजी उड़ाते हैं लगातार। हाँ, वहाँ पे कबूतर बड़े साइज का उड़ता है, बड़े साइज का उड़ता है, और वो एवरेज रखते हैं। वो उन्होंने रोजाना उड़ाना होता है, वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे जो कबूतर लेंगे, जिसके पूरे बैटरे होते हैं, वो चैंपियन हो जाता है। वहाँ पे कबूतर डिफरेंट है। उन्होंने सियालकोटी लगा के थोड़े बॉडी स्ट्रक्चर उनके बड़े बनाए हैं, ताकि वो डेली उड़ते जाएं, तो कम होते होते जितनी भी उस्तादी कबूतर रोजाना उड़ रहा है 6-7 घंटे, शाम तक भी उड़ते हैं। उनकी कई परवाजें शाम की भी होती हैं, जब मौसम में नमी आ जाए ऐसा ना। तो मुझे वहाँ पे उनके कबूतरों में और उनके कबूतरों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे हमारे लाहौर में उड़ रहे हैं या सियालकोट में उड़ रहे हैं, सियालकोट या आगे खारिया दीना में थोड़े बड़े साइज के कबूतर, जैसे कराची में है, मक्का शरीफ में और जद्दा में बड़े साइज के कबूतर हैं। अच्छा,
मदीना में जो है वो हमने वही वाले कबूतर देखे हैं जो दुबई में है। अच्छा, मदीना शरीफ में वही कबूतर है, तो माहौल भी मदीने का अलग है। अलग है, उससे फर्क है। जो मक्का शरीफ में वहाँ पे वो खुश्क है, मदीना शरीफ में यहाँ पे टेम्परेचर और है, रात को भी ठंडक वगैरह हो जाती है, उससे काफी फर्क है। कबूतर वही है जो दुबई में लाहौर में है, वही मदीना शरीफ वही में। मदीना। और उन्होंने अब पहले उनका था लेकिन अभी को 5-6 साल से वो उड़ रहे हैं डाकोडार की। यहाँ पे 11 फिक्स बाजियां होती हैं और फिक्स कबूतर होते हैं अच्छा, मदीना शरीफ में, लेकिन उनके भी शाम तक होते हैं। देखे हमने जो कबूतर वहां पे भी देखे हैं, सियालकोटी या दूसरे कबूतर। ज्यादा अच्छा शौक किसका लगा इन दोनों? मुझे अरब में कहाँ का लगा? सऊदी अरब में? सऊदी मुझे देखा जितना मैंने अब दुबई में बहुत ज्यादा दोस्तों ने कबूतर रखे होंगे, मैंने जिनका शौक किया है उनमें मुझे यूसुफ का शौक अच्छा लगा है। वकास जो लड़का हमारे लाहौर का, वो जो अहमद नोनी के पास है, हाँ उनके मैंने चंद एक पेयर देखे थे लेकिन मुझे उनका शौक अच्छा लगा है। बू अली जो यहाँ पे आए थे उसका बड़ा अच्छा शौक है। डिफरेंट कबूतर मैंने देखे हैं वकास के पास ना, वकास उन्हें अली वाले कबूतर बोलता है, वो कबूतर मुझे, वो उनकी जो उसमें जो मादियां वगैरह लगे वो मुझे बड़ी पसंद है। जितना मैंने किया इन लोगों का मुझे शौक वहाँ पे अच्छा लगा। मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में मैंने जितने दोस्तों लोगों के कबूतर देखे हैं, जो मक्का शरीफ में कबूतर है वो हमारे चॉइस से थोड़े डिफरेंट है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे वो नवाफ वगैरह के पास बड़े अच्छे कबूतर हैं। उन्होंने लाल आंख वाले कबूतर यहाँ से अंडे लेके गए हुए उस्ताद जी के पास, उनका उन्होंने पता नहीं खतरनाक या ऐसी नाम रखा हुआ उन्होंने ना, अच्छा, लाल आंख वालों का, यहाँ से अंडे लेके गए हुए, वो वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो पार्टी, चेयरमैन पार्टी? नहीं वो हमने अभी पार्टी इंशाल्लाह ना, ये है कि सऊदी अरब में ना हमारी पार्टी जो अनाउंस हो जाएगी अच्छा, इसी साल में भी हमें वहाँ पे जाना भी पड़ेगा, इसी साल में वहाँ पे इंशाल्लाह हम पार्टी बना दें। सही। ये मैं आपको अपकमिंग ही बता रही है, इस साल इंशाल्लाह वहाँ पे चेयरमैन पार्टी बन जाएगी। वहाँ पे सबसे जो तगड़ा शौक मैंने देखा है ना, जो अब कंपैरेटिवली दुबई, लाहौर या जितने भी लोगों के पास चौरी साहब वाले कबूतर हैं, उस्ताद अब्दुल मजीद साहब हैं, हाँ जी, मदीना चैंपियन, काफी अरसा से रहे हैं मदीना, वो वाकई चैंपियन हो सकते हैं। उनके पास जो कबूतर हैं वहाँ पे पूरे गल्फ में इतने अच्छे कबूतर ही नहीं है किसी के पास। अच्छा, गल्फ में पूरे में? वो किसी के पास इतने अच्छे कबूतर ही नहीं है, और वो लेके भी अंडे गए होंगे, मजे की बात ये है। लेकिन उन्होंने जाके उन्हें मेंटेन किया है। फिर उनकी कोई ऐसी पेयरिंग नहीं, चेयरमैन साहब का आपको पता साथ ही थे, कोई ऐसा पेयर नहीं उन्होंने दिखाया जिसे ये कहना पड़ेगा यार ये पेयर चेंज करना चाहिए। बंदा सोचता ना यार इस नर के साथ ऐसी मादी लगी हो, वो लेके आए तो वैसी मादी है। अच्छा, हाँ जी, वो वहाँ, चेयरमैन साहब को भी पसंद आया? हाँ वहाँ पे पसंद आया। और फिर उससे भी पता चला कि जो चेयरमैन साहब कबूतर पसंद कर रहे हैं ये तो मेरे सारे चैंपियन। चेयरमैन साहब उसने कहा उस्ताद जी मैं मान गया हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े लोग, उसने 2-3 मादियां दिखाई ना, वो जैसे दोस्तों की बात आ जाती, पार हड्डी हो रही, एक मादी थी उसके नीचे हड्डी नहीं थी, तो उस्ताद जी ने कहा कि ये मादी हूँ। उसने बताया जी कि ये तकरीबन 12 साल थे मेरे पास और कोई ऐसा सीजन नहीं कि इसके 2 से 4 बच्चे ना हो मादी में, डायरेक्ट उस मादी। अच्छा, उन्होंने कहा उस्ताद जी तुम वाहद बंदे हो जिन्हें पसंद की, नहीं तो जेड़ा भी मेरे को उस्ताद आया ना उन्हें देख के छाड़ देती, वाकई उसके नीचे हड्डी नहीं थी। और चेयरमैन साहब तो चेयरमैन साहब हाँ। एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, तो अभी जो लगड़ बैर का या हमारे पास भी बहुत ज्यादा मसला है और दूसरे शहरों में भी है, तो आप क्या समझते हैं इससे कोई बचाव का कोई हल है? इससे बचाव के या फिर यही हल है तो ना बढ़ाओ? मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, दोस्त काफी प्रैक्टिकल करते हैं लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्रैक्टिकल किसी के काम आया। आप अंदाजा कर लें कि अभी बैठे हुए थे आपके आने से पहले ना, तो एक पहले आया, उसने 2-3 के पीछे लगा रहा, उसके नहीं काबू आया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। कल मेरा एक बच्चा को उससे पहले भी लगड़ा ने मारा था, वो रोक दिया, 15-20 दिन बाद निकाला, एक दिन निकाला, घंटा 2 घंटे, फिर कल छोड़ा जल्दी तो वो 2:30-3 बजे आया और उसे फिर उठा के ले गया। अच्छा, उसकी लिखी थी? ऑलमोस्ट मेरी छत से अब तक जो मेरे सामने चले गए वो 8 से 10 कबूतर है। अच्छा, को बच्चे भी और 8 से 10 कबूतर जो है ना वो चले गए जो मेरे सामने उठाए हैं। अभी सारा दिन आप बैठे रहे, इतनी ट्रैवलिंग होती है, इतने लगड़ बहरी बाज है ना कि हद ही, क्या कर सकते हैं आप उनको। फॉर एग्जाम्पल जो दोस्त हैं जाके उन्हें मार भी आते हैं, नहीं वो जो एक कहते हैं मारेंगे, रंग 10 लगाएं और टेप लगा दें चमकीली, कोई फर्क पड़ता है उससे? कोई बता दे किसी को फर्क पड़ा है तो मुझे बता दे कि मेरे फर्क पड़ा। अच्छा, नहीं कोई भी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। अब देखना अगर टेप लगी है, अगर आप समझ ले वो 3 बजे के बाद आता है, हाँ,
तो टेप तो इसलिए लगाई ना कि सूरज पड़ेगा और उसकी आंखों में जाएगा। अब 3 बज गए हैं, सूरज तो कबूतर की हाइट से ऐसे आ, अब टेप ने उस रोशनी ऊपर से तो नहीं आनी, वो उठा के ले जाएगा। आपने सुबह उठाया, सूरज नीचे है, बैरी सुबह सुबह अटैक करती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि 12 बजे अगर वो होगा, लेकिन फिर भी उसका फोकस जब होगा कि फॉर एग्जाम्पल इस तरफ सूरज और इस तरफ से अटैक कर रहा है तो उसको मे भी अफेक्ट करे। लेकिन जब वो आपको पता इतना शातिर शिकारी है, वो ऐसे उठाता है, वो तो ऐसे सीधा आ जाता है बिल्कुल। पिछले साल का एक लतीफा मुझे याद आ गया। एक हमारे उस्ताद है, नाम भी मैं उनका लूंगा, उन्होंने ना इधर बागा की साइड पे ना एक भाई है, उनके कबूतरों को ना लगड़ बहुत पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा यार फलाना रंग जो है ना, रंग मुझे नहीं पता कौन सा बताया उन्होंने, ये रंग लगाओगे ना तो इस पे जरा लगड़ जरा कम मार करता है। मैं नीला होता है, नील के उस पे ना वो रंग लगा दो कबूतरों को। और बाद में कोई 20-25 दिन बाद मिले, कहते जी क्या बनाओ कबूतरों का, कहता उस्ताद जी पहले एक आधा जाता हूँ 4-5 रोज से जा रहे हैं। ये नहीं, कोई भी नहीं देखे उन्होंने, उनका भी रिजल्ट अल्लाह ने लिखा हुआ है, तो जैसे मर्जी कर ले, उन्हें रिजल्ट मिलना ही मिलना। हैदर भाई को शौक करवाएंगे आज, कौन से कबूतरों का करवाएंगे? देख लें जो आप कहते हैं। ये तो बस 2-4 डब वाले दिखाएंगे। मैं रात को आपके वहां में कमेंट देख रहा था, एक भाई नीचे बार बार कमेंट कर रहे, सलार होगा ना? हाँ, आपको पहले सलार 1-2 जोड़े दिखाते हैं, फिर उसके बस ठीक हो गया। सलार इधर ही रखोगे, यूं करो, यूं सही। उस्ताद शहबाज बारा साहब हमारे साथ हैं जी आज, और स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट थी। नहीं, नाल दसो कि आए किस काम में, किस काम आए ने? 5 बच्चे लेके आए मेरे वास्ते भी। वाह जी वाह, बड़ी बात है। शहबाज बारा साहब स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने रात फोन पे कॉन्फ्रेंस करके जी आपकी मेहरबानी आप आए और हमें जरा मौका दें तो थोड़ी रौनक लग जाती है। शहबाज साहब आते हैं तो क्या कहना चाहेंगे शहबाज भैया? आप हैदर भाई के साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे, कैसी तैयारी है इनकी, कैसे लगे इनके कबूतर? अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है, कबूतर भी अच्छे हैं। अच्छा, और आपकी अपनी तैयारी कैसी? ठीक ही है। ठीक है, चलिए अच्छी तैयारी। शहबाज की बादियां लगी हुई हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा शौक देखने को। इंशाल्लाह। ये ले जी आगे, ये मादा मेरे हाथ में। हाँ जी। ले जी, सलारे कबूतरों की बात कर रहे थे तो सलारे ही इब्तदा करेंगे। हाँ जी। नहीं ਉਹ ये। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਕ ਰਸਤੇ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। अच्छा हैदर भाई, ये आंखों की एक दिन बात हो रही थी एक जगह, वो कहते जो मियाँ साहब वाले सलारे हैं वो ज्यादा सफेद आंखों में नहीं है, ये बात सही है? जी बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन ये बाद में ये कबूतर क्यों सफेद आंखों में आते हैं? आपको कबूतर आएगा, देखिएगा जरा। देखें, जो हमारे पास सलारों की तादाद है ना, वो हमने इस तरह लगाया हुआ है कि एक सलार है तो साथ हमने दूसरा और टैडी लगाया हुआ है, सलारे के साथ सलारा नहीं लगाया हुआ, इस वजह से ऐसी बनी हुई। ऐसी बनी हुई है। हाँ, उस दिन एक भाई कह रहे ये राना इमरान साहब के घर से है ना, जो काले मोती वाले वो लगाते हैं ना। जी जी जी, ये उनके डायरेक्ट। अच्छा, राना इमरान DHA वाले। जी। ये अपने घर का? हाँ जी, ये वो जोड़ा जो वहां पे है। हाँ, साल के पास ये देखे ना आप, ये अब इसकी आंख में गुलाबी जर है। क्या बात है, बहुत शानदार आंखें, हाँ? माशाल्लाह, कलर भी बड़ा अच्छा है, रंग रूप भी बहुत अच्छा है, जिस्म बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। हाँ यार सर, छाती। क्या बात। ये पूछ लें जी, ये सवाल पूछते हैं हैदर भाई से। हैदर भाई अभी जरा कॉल पे हैं, हैदर भाई की कॉल हो गई खत्म। हैदर भाई सवाल है जी नीचे कि जी जो उस्ताद रियासत साहब भी हैं जी, ये एक सवाल है कि जो कबूतर होते हैं हिट परवाजों की जहां बाजियां होती हैं, उनमें और एवरेज के कबूतरों में फिजिकली क्या डिफरेंस होना चाहिए? क्या डिफरेंस होता है, किससे पता लगता है, या सिर्फ उड़ाने से? या देखिए, पता तो उड़ाने से लगता है, लेकिन हिट वाले कबूतर आप देखें ना, आपने जो तेज कुंदे के कबूतर रखे हुए हैं,
या जिन दोस्तों ने सियालकोटी क्रॉस में कबूतर रखे हैं, वो सियालकोटी क्रॉस में रखने का क्या मतलब है कि उन्होंने एवरेज के कबूतर बनाए हुए हैं। सही है। कुछ दोस्तों ने मियाँ साहब वाले और चौधरी साहब वाले कबूतर बनाए हुए हैं, वो भी एवरेज के कबूतर है। हिट कबूतर तेज पारकुंदे का कबूतर है, उसने तेज हिट तो उसने ही करनी है। स्ट्रक्चर जिसका छोटा और तिखा हो उसने हिट करनी है। जो स्ट्रक्चर है, जो हैवी स्ट्रक्चर है, वो 9-10 घंटे वाले और डेली उड़ने वाले 9-10 घंटे डेली उड़ते हैं। बिल्कुल सही, मतलब हाथ में भी पता लग जाता है। पता लग जाता है, तो उड़ाने उस्ताद में जी भी पता लग जाता है। बिल्कुल। आपके हाथ में भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कितनी लंबी उड़ान दे सकता है। बिल्कुल सही। आप देख लेंगे जिसने भी लंबी हिट या 13-14 घंटे जो कबूतर उड़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर और दूसरों के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जी भाईजान जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम चलते हैं कि एक और सलारा आ गया। ये जी अल मशहूर पीके डैडी। पीके डैडी। हाँ जी, इसकी माँ पीके है और बाप 3 लाख वाला, मोदी के घर से आया है। अच्छा माशाल्लाह। बड़ी डिफरेंट आंख है इसकी यार। उस दिन उस्ताद बाबा सिकंदर साहब भी तारीफ कर रहे थे बहुत ज्यादा, एक वीडियो में देख रहा था उनकी, तो बोदी साहब की तारीफ हो रही थी वहां पे। माशाल्लाह। ऐसी है वो मेरे पास जो उनकी बेटी है। जो मेरे को जड़ी हाँ। उनका पुत्र है मोटा। नहीं ये तो नहीं जेड़ा मैं लेके आया नहीं उनकी बेटी है। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂੰਡੀ ਹੋਗੀ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗਈ ਸੀ ਪੱਠੀ ਸਲਾਰੀ ਗੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੂੰ ये देखिए ये इमरान इमरान की तरफ से आई, उसकी बहन है। अच्छा जो पहली आई थी उसी की बहन ਕਾਸਮ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 150 ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। क्या कह रहे हैं जी प्रदीप खड़की साहब। ले जी उस्ताद मंजीत सिंह साहब देखें जरा मादी और उस्ताद बाबा सिकंदर साहब स्पेशली उस्ताद मान भट्ट। देखिए माशाल्लाह ये मंजीत भाई। अच्छा ये सारे सलारे थोड़ा सा तारुफ करा दें दोस्त अब आप बैठे कौन कौन आया हुआ है। ये किसी तारफ की जरूरत ही नहीं है। यूनस जोया चाचू मेरे रियासत जोया साहब, शहबाज बारा साहब, शहबाज का भतीजा है। नाम की शबाज भी है ਮਾਜਾ सीधा नाम ही ਮਾਜਾ ਹੀ ਰੱਖੋ। और परा निका जोया बैठा है। अच्छा हाँ जी भाई साहब ने रिहान गार्डन के ओनर थे, इन्होंने हुण भाजी का शगिर्द होना है अपने अगले कट ते ना। अच्छा हाँ माशाल्लाह। जी ते रिहान गार्डन सोसाइटी है ना जी, ते उत्थे ही इन्होंने अपना घर बनाया, तो उन्हें शौक भी कर। शौक भी होती है। हाँ जी। किधर रेहान गार्डन। ये फिरोजपुर रोड फिरोजपुर। गाना क्रॉस कर गया ना। अच्छा अच्छा ठीक हो गया पुराना गाना नहीं जी बेहतरीन हो गया फिर। और ये इस साल उस्ताद जी के शगिर्द ये 5 निशाना है। ये हाँ जी भाजी ने बनाया 37 नंबर। अच्छा 12 जी ने पूछा सी 12 जी ने हल्का हल्का जवाब दे दिया। वाह वाह। अच्छा ये भी सलारे ही खिलाएंगे। हाँ जी सलाह रही। हाँ निशान ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਕਰੀ इनको अभी वो लगाए हुए हैं बक्सुए लगाए हुए हैं। हैदर भाई के कबूतर हमेशा से जो है ना जी
शानदार कबूतर है माशाल्लाह। ये पर खुला हुआ है, ये दिखा। चैंपियन कबूतर है माशाल्लाह, स्मार्ट कबूतर, अपनी मिसाल आप। वाह, लो जी कासिम साहब, आओ जी। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਕਿਤਨਾ ਕਰਨਾ ਫੋਨ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ किधर आया बहुत शानदार है जी। ये पूरा जोड़ा ही 5 निशानों वाला। ये उसकी बेटी है, जो नारी से पहले आपने देखा ना, जी जी। उसकी बेटी है। मैं फिर पूछना ले आंदा हाँ? रोन ले आया। छोटे उस्ताद आ गए। तीन साल बाद छत के लिए निकाल दे कितने पर का हो गया? 2 पर का हो गया? नहीं यार। 0 कली है 1.5 पर का। नहीं 0 कली है अभी पहले पर निकाल पहला पर ही निकाला ना, पहली कली हुई। एक माह हुआ अभी वो ब्लाज, ये ब्लाज के पीछे ने, वो देखो ब्लाज, वो देखो, ये आपका पीछे ने। ये लो। डरता है कि पकड़ लेता? मैंने बताया नहीं करी। ये लो। अब लेके आओ जी कि अब डबल है। हाँ डावल दिखा रहे। जी बालाज साहब आने शुरू हो गए हैं छत पे। ब्लाज साहब की डेली हाजिरी ला के जाना। अच्छा, हाँ हो गया आज 60 नंबर। बस होंगे 4-5 साल तो फिर ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਬੇਟਾਈਮੇ ਪੱਲੇ ਵੱਜਣਗੇ ਫਿਰ। ले जी आज देख वो लें। नीचे खिड़की में बैठा ना, ये रात को बाहर टेरेस पे बैठा उड़ रहा है तो फिर आवाजें देता है को। अच्छा ले जी आ गया। बहुत ज्यादा डबल। बार बार देख लो जी माशाल्लाह। जी कामरान जाट सब दिखाते हैं, अगर गोल्डन कोई जोड़े लगा हुआ तो वो भी दिखाते हैं। आप ये देखें डब वाला कैसा शानदार और माशाल्लाह पर देखें, ये देखें कैसे शानदार ऊपर तक जाते तिखे पर है। कामरान जी उड़ा भी हुआ है, यार ये नजर आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। बाजी में भी रात डाला था, फिर रात रह गई, रात रह गया था। तो जेट के लाए ना आपने जेट की बाजी रात ही कोई बात नहीं इसी लिया है जेतर तो रख के जेठ तक कम से कम 20 तो 25 परवाजा रात रह गया है, फिर रात 2 बजे तक उड़ता है। ये डब वाला प्योर डब वाला खिलाएगा जी? ਹਾਂਜੀ ਪਿਓਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹਨੇ ਸਟੈਂਪ ਝਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿਆ ਸਿਆਦ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਬਾਜੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਗਵਾ ਪਾ ਇਹ ਕਰਮਾ ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ नहीं जी कैसी आंख है जी। देखिए उस्ताद नवीद खान साहब, उस्ताद मलिक शेर अफगन अमान साहब, उस्ताद मंजीत सिंह साहब, देखें जरा जकी भाई 0302 848855 मेरा नंबर है। पकड़ो ये देखें कैसी परेल बंद है, साइड में लगता वो भी ऐसी है। ये नहीं है, ये कोई 6 माह वाह वाह। ये मादा भी उड़ी हुई है नहीं, इसकी 2 बेटियां इस साल हो गई थी जेठ बाद में। इसकी, एक इस से- जोड़े की। इस मादी की नारा ये तो वही कबूतर नहीं फेवरेट पुराना
हाँ जी बड़ा बड़े सिर वाला। ले जी ये क्या बात है इस कबूतर की, बहुत ही शानदार कबूतर है माशाल्लाह। ये इधर भी माने भाई के घर का? हाँ ये मामा बाजी है। अब ये इसके साथ जो फीमेल है वो इसकी बहन की बेटी है। अच्छा बहुत ही शानदार। देखें जी कबूतर का कलर भी कितना प्यारा है। उस्ताद नुमान भट्ट साहब, मंजीत सिंह साहब, मजा आ गया। ऐसे देखो हेलो जी शहबाज बाबा बारा साहब देख रहे ने जी, नजर आ रहे ने बिच। पूरी दुनिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 12 ਸਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਆ ਫੜ ਲੈ ਝੂਠਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫੜੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਸਤਾਗ ਮਸਤਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਨੇ ਦੋ ਓਏ नहीं है मादी बहुत तगड़ी लगी है, ਚੱਲ ਜਾ बहुत अच्छा जोड़ा लगा। हाँ जी ये तो कमाल जोड़ा लगा हुआ माशा। मादी भी बहुत अच्छी लगी है देखो। नहीं नहीं मजाक कर रहे हो, तारीफ ही कर रहे ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਾ ਨਾ हो। इधर जूम कर दे जरा बाहर यार, लाल अखा कबूतर भी दिखाना गोल्डन ਭਾਈ ਮਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ बहुत अच्छी मादी। कोई गोल्डन भी जी मत कर दे ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਉਹ ਧਾ होना नहीं चाहिए। ਦੋਵੇਂ ਇਹ 38 ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਲੇਟੀ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਲੇਟੀ ਜੋੜਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, 3 ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ हाँ। 3 ਸਲੇਟੀ ਦਿਖਾਣੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 골ਡਨ ਦਾ। ठीक हो गया। स्लेटी देखें जी ऐसा माशाल्लाह, स्लेटी स्लेटी की होगा। हमने रिकॉर्डेड वीडियो भी बनाई है, वो भी आपको दिखाएंगे। मिलेगी भाई साहब कब से शौक कर रहे हैं आप? कितना कर सकते मैं सादा जी सादा जी कितने अरसे तो? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ अच्छा ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ नहीं जवानी च कदी है नहीं सोचे कि यार हुन शिगिल तो होना चाहिए कि यार छड़ दे सी? ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ अच्छा ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ सही सी उड़ाते रहे हो पहले? ਜੀ अच्छा ਮਤਲਬ हल्का फुल्का शौक ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ हम्म ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਅੱਠੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ सही सही सही। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੌਕ भाजी नाल मुलाकात किवें होई तुहाडी चेयरमैन साहब? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮਲਕ ਜ਼ਮਾਨ, अच्छा जी ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ सही। तो फिर चंगे ਕਾਰੋਬਾਰ लगे ਚ ना? ਸ਼ੇਰ ਹੈ। फिर बंदे कैसे? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ हम्म ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜਰਾ। अच्छा ਘਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਮਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਤੋਂ 8 ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3-4 ਸ਼ੇਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा माशाल्लाह। ਹਾਂਜੀ 11-12 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ। ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨਸਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਹੈਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨੇ। आओ जी ये देखें जी स्लेटी कबूतरों में से है। अच्छा बेसिक ये कौन से कबूतर है? ਡਾਬਾ डाब वाले। ले जी ये डाब वालों में से स्लेटी निकला हुआ देखें क्या शानदार कबूतर है।
आंख भी देखने से ताल्लुक रखती है। बहुत आला, बड़ा प्रेल कबूतर, बहुत ही प्रेल कबूतर माशाल्लाह, बड़ा शानदार, बड़ा ही अच्छा अथरा कबूतर। ਕਾਮਰਾਨ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 7-9 ਪਿਆਰੇ ਉੱਡੇ, ਆਖਰੀ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਲੇਟ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। बच गए जे मार ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ। कड़िया नंबर वेखी तो ਉਹ ਉਤਰੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਤਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ 8 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਵਾਲਾ 8 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸਲੇਟਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 38 ਨੰਬਰ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸਲੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਲੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਹ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਲੇਟੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ। ਇਹਦਾ 38 ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ 38 ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ 38 ਨੰਬਰ ਉਹ ਜੋੜਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। 38 ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਧੀ। ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾੜ ਨਹੀਂ। बहुत शानदार है, मादी भी बड़ी अच्छी लगी है। जी जरूर इंशाल्लाह सर, जरूर दिखाएंगे आप। अच्छी लगी ਮੋਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ लूज लगा ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਹੈ ਮਾਰ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਤਰ 38 ਨੰਬਰ ਹਾਂ 38 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਲੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 57 ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲਾਲ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਮੈਨੂੰ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी माशाल्लाह। आने इतनी देर होगी बस वेट कड़ी नहीं। ये भी सिलेटी है जी। ये उसी का भाई है जो पहले नाम देखा, उसका ये सगा भाई। ये बड़ी गहरी आंखें इनकी यार, क्या बात है। 3 नंबर नशीली आंखें। 38 नंबर देखेंगे पर कैसा शानदार है इसको। खुद आई आज लेडी आ गई ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ नहीं तू पी ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੇਟੀ टुर टुर के तो वीडियो बनाना तू। नहीं पी। माशाल्लाह, ये भी उसका भाई है। हाँ जी ये उसी का भाई है। ये कामरान 6 हैं और 6 के 6 इनका 6 के 6 का रिजल्ट है। सबके बच्चों ने स्टैंप ली हुई अलग अलग। अलग सबके बच्चे आ चुके हैं। हाँ जी आ चुके हैं। ये जो मादी है इसकी बहन है, इसके साथ जो मादी वो वाली? हाँ जी, और इसकी बेटी जो मैंने लाहौर बहादुर दी थी, इस जोड़े की इस जोड़े की बेटी थी। जो लास्ट ईयर लॉर बाद हाँ उनका भरा ही 8 नंबर भाई है ना। बेहतरीन हो गया काम है, दिन पहले नहीं ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ आया। अच्छा ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਆ ये कौन सा? वाह रे वाह। ये जो जिसे बोधी नहीं कहता वो 8 नंबर, ना हाँ ये उसका बेटा है उस बाजी के 33 नंबर। बड़ा पार है इसका भी माशाल्लाह। उस्ताद बोधी भट्टी साहब की भी क्या बात है, बहुत अच्छे कबूतर हैं। स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है इसका, बड़ा मजबूत। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਤਨਾ ਪਲੇ। की
ये बहन है इनकी। ये जो अभी कबूतर गए हैं 2 उनकी बहन उनकी बहन है, है। और ये जो अभी अल्लाज दिखाया उसके वो जो साथ आपने रिकॉर्डेड वीडियो उसमें इसकी 4 बहन है। हाँ ठीक हो। क्या आंख है, बहुत शानदार कबूतरी है ये। गोल्डन दिखाने इधर ही लगे हैं, कत्ती। भाई साहब इस दफा उड़ाने भी है कि उड़ाने आइंदा है कभी? जी उड़ाने कबूतर हाँ इस बारी उड़ाने? अब साफ उठा दे साहब। साहब अच्छा ਕਾਮਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ पंजाबी च ही कर रहे हैं, मैं कहा चलो जिमें भी जवाब दे देने, वो पहले भी नहीं जवाब दे रहे थे। दरअसल बहुती बोली मैं जो बाईपास होया है ना ਹਾਂ ਹਾਂ ज्यादा नहीं बोलते ज्यादा बोल नहीं सकता तो बोलता भी नहीं। थोड़ा बहुत शौक रखीदा जी ਤੇ माशाल्लाह यार जितने आ रहे हैं ना इंतहा यार बहुत होया ना, बहुत शानदार है। तकरीबन 20 यार साल जरा क्लोजअप कर ले। मैं छड़ गया दिखाई है अभी शौक यहाँ छड़ पे दिखा गया जरा ऊंची करके। ज़हन सारा कारोबार ले हो गया ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿਣ ਦੇ बहुत शानदार। नहीं हूं मैं फारग लेकिन ए उत्ते भी आई सी, फारग हाँ उत्ते भी यदि अख विखाई है सी इतने मैं क्यों वीडियो में से। नहीं रेड आइज लाल अखे कबूतर जो भाई कह रहे थे वो भी देख लें, ये अब रेड आइज कबूतर आ गए माशाल्लाह। किधर? मैं वैसे ना एलडीसी सादगी च रहना ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਦੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मेरे च वो गल्लां नहीं है ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੌਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ माशाल्लाह। गोल्डन सारे जोड़े हाँ? दिखाने हैं आपको। ਸ਼ੌਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ क्या बात। नहीं गोल्डन जोड़े इस दफा मैं आपके फिर बच्चे ना ऊपर है मेरे पास जी। थोड़े ਜਿਹੇ लिखे सी अच्छा ये जोड़े सारा आपको 5 काम- दिखाऊंगा यार। अच्छा कुछ लोगों इस तरह के कबूतर को भी कह देते हैं डब वाला है, ये गोल्डन है ना, ये क्लियर कर दें। ऑपरेशन होया मैंने आपको एक दिन आपने काम नहीं मुझे होया शेयर किया ना, मैंने आपको बताया था कि यार किसी के सामने ना मैं करें कबाड़ मिसाल। से हाँ जी मैंने आपको बताया ना कि ये कबूतर मैं हमें आपको एक पेड़ दिखाता हूँ इसके बाद जिससे भाई, जिसकी ये वजह से ना वो आसम में हाँ, पहले हाँ। 18 नंबर ले ਘਰ गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਚ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ नहीं नहीं कोई नहीं आती ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ डाया जा रहा ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ मैं मोटे सोल वाली जुत्ती खाएगा और कोई गल नहीं हुणे ना कम कर जान के शरारता कर रहे हैं। मैं किते भी नहीं जाना अब ये देखिए ये जो पेड़ आया ना जी जी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ लोग भी इस किस्म के पेड़ लगाते हैं जो बच्चे निकलते हैं उनको फिर डब वाला कह देते पलक भी नहीं ठीक हो गया। हैं। अब ये देखिए डब वाला है वो गोल्डन है हाँ, कबूतर डब वाला है। ना और इनके बच्चों को लोग कह देते उधर मैं हैं इधर ਨੂੰ ਆ ਜਾ डबल ਸਹੀ और ज्यादा चलो। कर आजकल यही चल रहा ਜਰਾ है। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ठीक हो ਗੱਲ गया। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਤੇ टाइम पास हाँ अब ये कबूतर डबल है ना जी। इसकी पोती थी ना इस मरतबा ये तो नवासी थी जो 650 में 5 बैठी नॉर्मल। ये तो रिजल्टेड ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਛੇਕ ਛੱਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਐਵਰੀ ਸੀ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ अच्छा कदों की गल है? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ सही सही सही। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿन ਉਹ इधर करी जरा क्या जब तुम कह रहे ना मैं थोड़ा बोलना है उदों तुम बोली जा रहे हो। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ नहीं माशाल्लाह अच्छा लग गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ
ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ बिल्कुल सही। ये देखें जी, ये आ गया, ये तकरीबन वो कलर है, ये थोड़ा फीका वो गहरा। बस आप जैसे भी देखें कामरान, कोई भी कलर नस्ल तो नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल सही। नस्ल तो वही है ना जो उसकी आंख में आपको बिल्कुल ठीक है। क्या बात है जी, इसका पर देखें क्या। ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ओके, ਇਹ ਜਾਣੇ ਸੇ ਇਹ ਜਾਣਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ तेरा क्यों हो रहा है नहीं तेरा क्यों हो रहा है इसकी ना तस्वीर ले, वो तो एक दिन होगा इसको ना बाहर ही फिरना जरा, इसकी तस्वीर ले। सूरत में ये भी उड़ी हुई है, ये मादी ये भी उड़ी हुई है और इसके ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो बाजी में होते हैं। आप गलत और इस जोड़े के अब इस साल 4 है तो डेढ़ में 2 क्षेत्र इस जोड़े के इस जोड़े में। उसके मजा बड़ी गहरी आंख है। भाई ने जो करना है चार आ गया, चार ला दे, दो आ बात चीज तो बात अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ माशाल्लाह जी, बहुत आला जोड़ा है जी, बड़ा डिफरेंट। इधर हमारे इस कबूतर की ना इधर। तस्वीर लेंगे, ये बड़ी अच्छी तस्वीर वो कराची देखी थी ना, वो इसकी बेटी है। इस जोड़े की, कबूतर की, इस कबूतर की मादी और मादी इधर लगी सही है। हुई वही ना बड़ा खूबसूरत कबूतर है वो मादी भी ऐसी है। इन ये अभी इन सबके बच्चे हैं ऊपर मेरे पास, अच्छा, जो इस साल बाजियों में उड़ेंगे और ये सारे प्योर लगाए हुए हैं। बिल्कुल सही। इसके भी 3 बच्चे हैं, 2 जेठ में है और 1 चेतर के लिए, और अभी टांग में छोड़ा हुआ है। इस कबूतर का भी है वहाँ पे, इस कबूतर का भी है बिल्कुल, है ना? हाँ जी बिल्कुल। वो जो कोने में अलग जो अकेला लगा हुआ। जी अभी इसकी एक पट्टी और पट्ठा जेठ में है और एक पट्ठा इसका जो है वो ये चेतर भी साथ वाला है। ले जी मिकाइल दुरानी साहब, देख लें अपने कबूतरों के माँ बाप। बहुत अच्छा पार है जी इसका। कितना लंबा पार है, चमगादड़ी कोई ये मानी पीछे करके, पीछे यहाँ पे देगा। इससे ही उड़ लेते हैं। भाई यहाँ करेगा। मादी तो ना तेरे को वापस आ ही रहे मैं बच्चे नहीं लेंदा बच्चे पट्टे आ गए थे। बड़ा हुस्न है यार इन पे माशाल्लाह। कासम नार पे खाना भी लगा। क्या बात है। ये भी गोल्डन क्लियर है। हाँ ठीक है। इनके भी 2 जेठ थे। इस दफा मेरे ख्याल से एक चेतर पे साथ में और एक जेठ में। इस दफा इस दफा क्या बात। ये प्योर लगे हुए हैं जोड़े सारे। बहुत अच्छे। देखिए जी कैसा शानदार इसका पर भी देखें कैसा। ये वही बार समाधि भी देखो। यार दफा पिछले साल की एक करीब 6 प्यारे।
ये कबूतर भी घर का कबूतर है? भाई माने माने घर का ही हो गया। हैदर भाई इनके प्योर ही उड़ाएंगे? हाँ जी, ये उड़ते हैं पिछले, ये हर साल बाजी में होते हैं। 79 नंबर पर्चे पिछले सालों पे आए। एक और डिफरेंट कलर आ गया गोल्डन कबूतरों का। ये उस जोड़े की बेटी है जो आपको सेकंड नंबर पे दिखाया ना, जी जी। वो जो मैंने आपको कहा मादी भी उड़ी हुई है, हाँ हाँ हाँ। ये उसकी बेटी है। अच्छा, इसके 4 बहन भाई हैं ऊपर उड़ने वाला। सही है। बड़ा उसको पहले ही आंख उसकी देखने के काबिल करख्त। ये मैंने एक बड़े कबूतर के लिए रोकी थी, तो अनफॉर्चुनेटली उसने बोती नहीं डाला। तो ये दोस्त हैं मेरे हसीब ना, पाजी मियाँ सी मियाँ सीप साहब जी। जी, मैं उस दिन उनकी तरफ से गया, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने इसके साथ। अच्छा, ये नर उनकी तरफ से आया, इससे लगेगा अब। इससे अभी छोड़ा है। वाह जी वाह। तो मियाँ सीप साहब के कबूतर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे। बड़े जबरदस्त कबूतर, सारी हो अच्छे से अच्छा कबूतर। नहीं जी, देखिए क्या लंबे पर हैं। उस्ताद यूसुफ हमदान साहब जो कमेंट कर रहे हैं, कर दो जी आगे जरा। यूसुफ हमदान। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल है? यूसुफ भाई जी हमारे, आपको पता है, दुबई के चैंपियन, लगातार चैंपियन प्लेयर हैं और माशाल्लाह बड़े स्पोर्टिव हैं हर लिहाज से। माशाल्लाह। कोई भी बात वो छुपाते नहीं है, जो भी पार्टी का बंदा ना, और उनकी कोशिश होती है कि हमारी पार्टी मजीद आगे से आगे आए। मेहमान नवाज भी बड़े अच्छे हैं। मेहमान नवाज भी बहुत। हाँ, तुसी भी तो गए हो। हाँ जी। मेहमान नवाज तो हैं जी, बिल्कुल हकीकत है। आए जी, इधर आए। ये भी गोल्डन। ओके। इसके पर बंधे हुए हैं, देखें बाहर। बहुत ही शानदार रंग रूप, बड़ा खूबसूरत। खोली जा चले जान करेंगे खाना ना खोलिया जिम्मे 65 जान दी ट्राई कर उन्होंने खोलते जान लग पाते। नहीं तो अभी मादी आपने देखी है, वो किसी और कबूतर के साथ लगी थी, उसके भी उड़ने वाले ऊपर बच्चे प्योर लगी हुई थी। ये नर किसी और मादी के साथ प्योर लगा था, इसके जेट में उड़ने वालों के में। अच्छा, तो अब ये दोनों इकट्ठे लग गए। दोनों पे मैंने ये एक पेयर चेंज करके लगाया। बहुत शानदार पेयर लगा। नहीं जी, ये उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्रा है, इनके ये सारे कबूतर आपको पसंद आए होंगे। और आज का संडे आपके लिए हैप्पी संडे हो गया होगा। हाई साहब भी हमारे साथ हैं, जनाब उस्ताद शहबाज बारा साहब, उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राए, रमजान साहब, लेकिन रियासत भाई चले गए हैं। तो बहरहाल आपको मजा आ रहा होगा शौक का। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया एकदम देखा वहां। अच्छा, कैमरा थोड़ा आगे पीछे कर सही हो जाएगा। हो गया अच्छा। हॉटस्पॉट उसका भी ऑन कर दिया। अच्छा हैदर भाई, आपकी तो बाजियां लगती हैं वसाख जेठ अस्सू तीनों सीजन में। चेता के साथ हाँ, चारों। तो ये कैसे, अब पेयरिंग जितनी भी है जो कबूतर के वाले भी चलती रही है लाइन। आ गया फिर दोबारा आ गया। नेटवर्क बार बार जा रहा है हैदर भाई। बस ये जरा एक टिप जो है ना, क्योंकि जोड़े जितने भी हैं जेट के हिसाब से लगे होते हैं, उड़ाने सारे सीजन होते हैं, तो कैसे इनको कैटेगराइज करते हैं?
कामरान भाई देखें, हर जोड़े का जो बच्चे हैं वो शाम तक तो सारे नहीं उड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो कबूतर अंधेरे पे लग गए हैं, जो 5-4 घंटे उड़ रहा है, एक ही जोड़े के आप बच्चों की बात कर लेना, जो अंधेरे पे लग गए हैं, कम उड़ रहे हैं, वो हम सीजन वाइज क्षेत्र पे साहब में अस्सू में कर देते हैं। उन्हीं में से जो ज्यादा उड़ रहे हैं उन्हें हम जेड में कर लेते हैं। अच्छा, मतलब जोड़ा ये वही- कोई फर्क नहीं है? हमने नहीं फर्क रखा हुआ, लेकिन ये है कि जो दूसरे कबूतर आपको पता है, जैसे अगर हम देसी कबूतर रखते हैं, सियालकोटी हो या दूसरे हों, उनमें फिर आपको पता है मेहनत भी ज्यादा दरकार होती है। अब हमने सारा साल उड़ना, हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर हमारे पास स्लो कबूतर होंगे ना, तो फिर हम, मेरा नहीं ख्याल, कुछ भी कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। अभी जो जो हमारे महीने दो जो फ्री है, 2 महीने सर्दी है, सर्दी वाले में आप कबूतर निकाल ही नहीं सकते। एक दिन निकालेंगे, अगले दिन कबूतर सामने खड़ा होता है। वो 2 गए, 5 महीने हमारी बाजियां उड़नी है, वो भी गए। 5 महीनों में तो हमने चेतर, बैसाख, जेठ, हाड़, अस्सू हमने उड़ना है, 5 महीने वो भी गए। अब हमारे पास पीछे महीने बचते हैं 5, उनमें हमने पक्के भी करने हैं, रात भी लगाने हैं, पुटाई भी है। सारा कुछ उसमें है। बिल्कुल सही। मतलब ये कि शॉर्ट टाइम है तो शॉर्ट उसमें टाइम में तो इसलिए हम, लेकिन ये होना चाहिए कि आपके पास कोई 20, 30, 50 जोड़े ऐसे होने चाहिए जिनके बच्चे आप प्यारों के लिए छोड़ें या जब ठंडे मौसम हो उनमें छोड़ लें, क्योंकि वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रह जाते हैं। वो थोड़े जल्दी नीचे आ जाते हैं, अंधेरा हो तो वो घर बैठ जाते हैं। ये चीजें उनमें वो खासियत है, हाँ बिल्कुल वो होनी चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ले जी, इससे पहले कि दोबारा नेट जाए, ये जोड़ा हम दिखाएंगे, बड़ा ही इसका क्लासिकल कबूतर आया। 66 घंटे हैं, 7 बागी में 43 नंबर। इंतहाई शाइन वाली आंख है इसकी, बहुत ही शानदार। उस्ताद साकिब बाबा साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप? वाह वाह, चलो जी 12 ऊपर भी देख लो। ये जी शो स्टॉपर बेहतरीन जोड़ा। अब ये क्या जोड़ा, ये डबल अकेला है? डबल। ये जो उस्ताद जी का लूला है ना, उसकी बेटी है ये। हाँ जी, हीनो कबूतर। ठीक हो गया। उस्ताद इम्तियाज हसन चेयरमैन साहब वाले कबूतर की बेटी है। ले जी, उम्मीद करते हैं शौक आपको अच्छा लगा होगा। और उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राए की इससे जो बातें आपको टिप्स भी उन्होंने साथ साथ दी हैं। उस्ताद शबाज बारा साहब भी हमारे साथ हैं, रमजान जोया साहब हैं, हाजी साहब हैं। उम्मीद करते हैं आज का शौक भी आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राए की छत से दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। चलो।